हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एम बेस एजुकेटर में। आज हम लेकर आए हैं विश्व स्तरीय पुरस्कारों की पूरी जानकारी। जैसे ही जुबान पर पुरस्कार अर्थात इनाम का शब्द आता है, चेहरे खिल जाते हैं और होठों पे मुस्कुराहट बिखर जाती है। जी हाँ, हम बात करेंगे नोबेल पुरस्कारों की। इन नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत सन 1901 ईस्वी में हुई थी। पहले यह पुरस्कार सिर्फ 5 क्षेत्रों में ही प्रदान किए जाते थे, जिसमें था शांति, साहित्य, चिकित्सा, रसायन और भौतिक के क्षेत्र में प्रदान किए जाते थे। लेकिन सन 1968 ईस्वी से अर्थशास्त्र के क्षेत्र को भी नोबेल पुरस्कारों के क्षेत्र में शामिल कर लिया गया है। इस तरह से अब नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में प्रदान किए जाते हैं और इसकी शुरुआत भी स्वीडिश बैंक ने अपनी 300वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में सन 1968 ईस्वी में की थी और अर्थशास्त्र का पहला नोबेल प्राइज सन 1969 ईस्वी में प्रदान किया गया था। और यह पुरस्कार नॉर्वे के रैगनर एंथोन किटिलफिल और नीदरलैंड के टिरबेगन को प्रदान किया गया था। यह पुरस्कार नोबेल फाउंडेशन द्वारा प्रदान किए जाते हैं, जो एक 5 सदस्यीय समिति है जिसका मुखिया स्वीडन की किंग ऑफ काउंसिल चुनती है। शेष सदस्यों के नाम न्यासी अर्थात ट्रस्टियों द्वारा तय किए जाते हैं। यह पुरस्कार जाते हैं। इस नोबेल ट्रस्ट की स्थापना अल्फ्रेड नोबेल के सन 1896 में ईस्वी में हुई मृत्यु से पहले की गई वसीयत के आधार पर की गई, जिनका जन्म स्वीडन के स्टॉकहोम में 21 अक्टूबर सन 1833 ईस्वी को हुआ था। आप पेशे से एक रसायनज्ञ, इंजीनियर और आविष्कारक थे। आपने अपने जीवन काल में सैकड़ों आविष्कार किए, जिनमें से एक था डायनामाइट का आविष्कार। डायनामाइट एक शक्तिशाली विस्फोटक पदार्थ होता है जिसका प्रयोग जनसंहारक हथियारों को बनाने में भी किया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल के जीवन काल में ही गलती से एक अखबार ने उनकी मृत्यु की खबर छाप दी, जिसका शीर्षक था मौत के सौदागर की मौत। जिसके बाद अल्फ्रेड को एहसास हुआ कि मौत के बाद लोग मुझे इसी रूप में याद करेंगे, तो क्यों ना कुछ ऐसा भी किया जाए जिससे कि लोग हमको हमारे बाद भी सम्मान से याद करें। और यहीं से नोबेल पुरस्कारों के लिए अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा ट्रस्ट के नाम कर दिया और प्रतिवर्ष इससे होने वाली आय से सर्वोत्कृष्ट योगदान के लिए पुरस्कार देने की वसीयत कर दी। सन 1896 ईस्वी में अल्फ्रेड नोबेल की मौत के बाद एक नोबेल फाउंडेशन की स्थापना की गई। सन 1901 ईस्वी से इन पुरस्कारों को प्रदान किया जाने लगा। पहला नोबेल पुरस्कार शांति के क्षेत्र में सर्वोत्कृष्ट कार्य के लिए रेड क्रॉस के संस्थापक हेनरी ड्यूनेट और फ्रेंच पीस कमेटी के संस्थापक फ्रैंक पैसी को संयुक्त रूप से प्रदान किया गया था। अपने देश को पहला नोबेल सन 1913 ईस्वी में रविंद्रनाथ टैगोर को उनकी रचना गीतांजलि के लिए प्रदान किया गया था। आप विश्वविख्यात कवि, साहित्यकार और दार्शनिक थे। साहित्य के क्षेत्र में मिलने वाला यह नोबेल भारत व एशिया के लिए प्रथम पुरस्कार था। दूसरी बार यह पुरस्कार 1930 ईस्वी में सीवी रमन अर्थात चंद्रशेखर वेंकट रमन को भौतिकी के क्षेत्र में प्रदान किया गया था। यह पुरस्कार आपको प्रकाश के प्राकिरणन पर उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रदान किया गया था। आपकी यह उपलब्धि रमन प्रभाव के नाम से जानी जाती है। तो वहीं तीसरी बार सन 1968 ईस्वी में यह पुरस्कार डॉक्टर हरगोविंद खुराना को औषधि के क्षेत्र में प्रदान किया गया था। डॉक्टर हरगोविंद खुराना भारतीय मूल के अमेरिकी जैव रसायनज्ञ थे। आपको मार्शल डब्ल्यू नीरेनबर्ग और रॉबर्ट डब्ल्यू होली के साथ में फिजियोलॉजी के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। चौथी बार सन 1979 ईस्वी में मदर टेरेसा को शांति के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया, जो उत्तरी मैसेडोनिया में जन्मी एक कैथोलिक नन थीं। मदर टेरेसा आयरलैंड छोड़कर भारत में आ बसी और भारतीय नागरिक बनी। वहीं 5वीं बार सन 1983 ईस्वी में एस चंद्रशेखर को भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल प्रदान किया गया था। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर एक प्रसिद्ध भारतीय मूल के अमेरिकी खगोल शास्त्री थे। आपका सिद्धांत चंद्रशेखर लिमिट नाम से प्रसिद्ध है, जिसके द्वारा श्वेत ड्वार्फ तारों के समूह की अधिकतम आयु सीमा का निर्धारण किया जाता है। तारों के ठंडा होकर सिकुड़ने के साथ केंद्र में घनीभूत होने की प्रक्रिया पर किए गए शोध पर 1983 ईस्वी में न्यूट्रॉन तारों और ब्लैक होल्स का पता चला। छठा पुरस्कार भारत के लिए सन 1998 ईस्वी में प्रोफेसर अमर्त्य सेन को प्रदान किया गया, जो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भारत को मिलने वाला पहला नोबेल था और यह
भारत के साथ साथ एशिया को में किसी व्यक्ति को मिलने वाला अर्थशास्त्र का पहला नोबेल पुरस्कार था। प्रोफेसर अमर्त्य सेन हार्वर्ड विश्वविद्यालय, जादवपुर विश्वविद्यालय, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के शिक्षक रहे हैं। आप स्टैनफोर्ड, बर्कली और कार्नेल विश्वविद्यालय के गेस्ट टीचर भी रहे हैं। 7वीं बार सन 2001 ईस्वी में B.S. नायपाल को साहित्य का नोबेल प्रदान किया गया था। विद्याधर सूरज प्रसाद नायपाल एक प्रसिद्ध अंग्रेजी साहित्यकार हैं। इनकी ए वेंड इन द रिवर और आ हाउस फॉर मिस्टर बिस्वास चर्चित रचनाएं हैं। वहीं 8वीं बार भारत के लिए यह नोबेल पुरस्कार 2007 में R.K. पचौरी को शांति के लिए प्रदान किया गया था। R.K. पचौरी एक प्रसिद्ध पर्यावरणविद हैं। आपने पर्यावरण, अर्थशास्त्र, जलवायु परिवर्तन विज्ञान और नीति, नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी और प्रबंधन, जल संसाधन प्रबंधन पर कार्य किया है। तो वही नवा पुरस्कार सन 2014 ईस्वी में कैलाश सत्यार्थी को पाकिस्तानी सोशल एक्टिविस्ट मलाला यूसुफजई के साथ में संयुक्त रूप से शांति के क्षेत्र में प्रदान किया गया था। कैलाश सत्यार्थी एक बाल अधिकार कार्यकर्ता और बाल श्रम के विरुद्ध हैं। बचपन बचाओ आंदोलन फाउंडेशन के द्वारा विश्व के लगभग 144 देशों के 63,000 से अधिक बच्चों के अधिकारों की रक्षा आप कर चुके हैं। तो वहीं सन 2019 ईस्वी में अभिजीत बनर्जी को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार ईस्थर डुफ्लो और माइक क्रेमर के साथ संयुक्त रूप से प्रदान किया गया। अभिजीत बनर्जी भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं जो मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर हैं। नोबेल पुरस्कारों की घोषणा प्रतिवर्ष अक्टूबर माह में की जाती है और पुरस्कार वितरण 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि पर स्टॉकहोम में उनके पैतृक शहर में किया जाता है। नोबेल पुरस्कार मरणोपरांत प्रदान करने की प्रक्रिया सन 1974 ईस्वी से बंद कर दी गई है। इससे पहले सन 1931 ईस्वी में एरिक्सेल कारफल्डट और सन 1961 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव डैग हैमरशोल्ड को मरणोपरांत यह पुरस्कार प्रदान किए गए थे। कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें यह पुरस्कार दो बार भी प्रदान किया जा चुका है, जिसमें पहला नाम आता है फ्रेडरिक सेंगनर का, जिन्हें 1958 और 1980 में रसायन का पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो वहीं दूसरा नाम आता है लिनस पॉलिंग का, जिन्हें सन 1954 ईस्वी में रसायन के लिए और सन 1962 ईस्वी में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। और तीसरा नाम आता है जॉन बार्डीन का, जिन्हें सन 1956 ईस्वी और सन 1972 ईस्वी में भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। तो वहीं मैडम क्यूरी को सन 1903 ईस्वी में भौतिकी के लिए, सन 1911 ईस्वी में रसायन विज्ञान के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। रेड क्रॉस सोसाइटी एक ऐसी संस्था है जिसे यह नोबेल पुरस्कार 3 बार प्रदान किया जा चुका है। पहली बार सन 1917 ईस्वी में, दूसरी बार सन 1944 ईस्वी में और तीसरी बार यह पुरस्कार सन 1963 ईस्वी में प्रदान किया गया था। नोबेल पुरस्कार में 10 लाख से अधिक की धनराशि और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। वैश्विक स्तर पर यह सेवा और उपलब्धियों की पहचान और उन्हें सम्मानित करने की लगभग 125 साल पुरानी नोबेल परंपरा के इतिहास में कुछ ऐसे भी मौके आए हैं जब इसकी पारदर्शिता और उद्देश्यों पर सवाल भी उठे हैं। जैसे महान रूसी लेखक लियो टॉल्स्टॉय को 19वीं शताब्दी के सर्वाधिक सम्मानित साहित्यकार रहे हैं, जिनकी रचना वार एंड पीस विश्व प्रसिद्ध है। वहीं दूसरा नाम आता है निकोला टेस्ला का, सर्बियाई अमेरिकी आविष्कारक, भौतिक विज्ञानी, यांत्रिक अभियंता और विद्युत अभियंता थे, जिनके द्वारा दिया गया प्रत्यावर्ती धारा का सिद्धांत विद्युत आपूर्ति में बड़ी उपलब्धि है। वहीं रूसी वैज्ञानिक दिमित्री मेंडलीफ, जो एक रूसी रसायनज्ञ आविष्कारक थे, जिन्होंने तत्वों के आवर्त वर्गीकरण का प्रतिपादन किया। इस आवर्त वर्गीकरण सारणी से उन तत्वों के गुणों का भी पता लगाया जो अब तक खोजे भी नहीं गए थे। इसी तरह महात्मा गांधी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रणेता रहे हैं। सत्याग्रह की इनकी अवधारणा की नींव संपूर्ण अहिंसा के सिद्धांत पर आधारित थी, जिन्होंने भारत को आज़ादी दिलाकर पूरी दुनिया में नागरिक अधिकारों के प्रति लोगों को
प्रेरित किया और जागृत किया। लेकिन इन विश्व प्रसिद्ध हस्तियों को नोबेल नहीं मिला। इन्हें नोबेल ना मिलने से इनके सम्मान में तो कुछ कमी नहीं आई, बल्कि नोबेल पुरस्कारों की चमक जरूर फीकी पड़ गई। और दोस्तों, आप लोगों को हम जानकारी के लिए बता दें, एमबीएस एजुकेटर का उद्देश्य किसी व्यक्ति अथवा संस्था की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या तो उसकी आलोचना करना नहीं है, बल्कि आप लोगों को एक जानकारी से अपडेट रखना है।